अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून। एमन की हालत जो कि बहुत नासाज है, डॉक्टर भी कोई ख़ास उम्मीद दिलवा नहीं रहे। हाँ, डॉक्टर ने ये कह दिया कि अगले 48 आवर्स एमन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अगर उनको होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। मगर ये अच्छा हुआ कि घर वालों की दुआओं से 48 आवर्स के बाद एमन को होश आ गया। अभी वो अपने जहन पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकती और डॉक्टर ने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर से भी मना किया। मगर फिर भी पुलिस ने अपना बयान तो लेना है और एमन ने अपना बयान भी दिया। जब पुलिस ने पूछा कि आपके साथ ये सब किसने किया, तो एमन ने कह दिया कि अली नवाज के बेटे ने। एमन जो कि शहरोज़ का नाम जानती ही नहीं, वो नहीं जानती कि शहरोज़ है उसका नाम, इसीलिए तो अली नवाज़ का बेटा कह देती है। अब सबकी नज़रों में तो वो कौन आएगा, राहिम। जब ये बात अली नवाज़ तक पहुंचती है तो वो भी बहुत परेशान हो कि मेरे ही होटल की एक लड़की मेरे ही घर आती है, मेरे ही बच्चे की मंगनी पर, और उसके साथ ये सब हो जाता है। एक तो उसके सर पर गहरा वार होता है, दूसरा उसी टाइम मेरे घर के सारे सीसीटीवी ऑफ हो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो वो लड़की कहाँ से मिलती है, नदी के पास से। जब सिक्योरिटी को कॉल करता है तो पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरास ऑफ करने के लिए राहिम ने कहा। अब तो राहिम ही शक के दायरे में आ रहा है और अली नवाज यही सोच रहा है कि उस दिन राहिम बहुत बुखलाया हुआ था, अपने मंगनी का फंक्शन भी सही से अटेंड नहीं कर पाया और वहाँ से चला गया, सारी रात गायब रहा और सुबह आया। तो अब उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम आया, राहिम। और अली नवाज अपने असूलों से कभी समझौता कर ही नहीं सकता, चाहे वो राहिम हो या शहरोज़। हाँ, राहिम का दुख उसे बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे ही पुलिस आई और उसने कहा कि हमने आपके बेटे को गिरफ्तार करना है, तो अली नवाज ने कह दिया कि आप ले जाएं, मेरे बेटे को ले जाएं, फिर जो होगा देखा जाएगा। देखता हूँ कि आगे क्या बनता है। अगर मेरे बेटे ने जुर्म किया है तो उसको तो उसकी सज़ा मिलेगी। और पुलिस राहिम को ले जाती है। राहिम तो कभी सोच भी नहीं सकता कि शरोज़ का किया हुआ गुनाह उसके सर पर आ जाएगा। वो तो एमन को बचाने की कोशिश ही कर रहा था। इन सब बातों का असर भी शहरोज़ पर बिल्कुल नहीं होता। हालांकि राहिम थाने भी चला जाता है, मगर शहरोज़ मजाल है उसके सर पर जूं भी रेंगती हो। वो आकर माँ को कहता है, क्या वो लड़की अभी तक जिंदा है, हॉस्पिटल में है? तो आप लोग तब से क्या कर रहे हैं? आपसे एक लड़की नहीं मर पाई, मुझे बताएं कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है, मैं जाकर खुद उसको मार के आता हूँ। मतलब शहरोज़ इतना संगदिल हो सकता है? अब तो माँ अपने बेटे को देखती ही रही कि मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है, और शहरोज़ वहाँ से जाने के लिए तैयार भी हो जाता है कि मैं जाऊँगा और एमन को मारूंगा। मगर मार रोक लेती है फ़िलहाल उसको कि वहाँ पे काफ़ी पुलिस है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। अभी तो राहिम गया है, बाद में जब राहिम बयान देगा तो तुम्हें भी वहाँ जेल में ही ना जाना पड़ जाए। यहाँ से शहरोज़ तो चला जाता है गुस्से से, मगर हाँ, जब अपने वकील भाई के पास जाती है तो भाई भी कह देता है कि अब तो मैं भी चाहता हूँ कि शहरोज़ को उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिले, राहिम के उसके गुनाहों की सज़ा खाए। अब शहरोज़ को तो उसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। तो क्या वाकई ही राहिम बता देगा कि उसने कुछ भी नहीं किया और शहरोज़ को पकड़ के ले जाएगी पुलिस? मगर उससे पहले ही जब पता चलेगा एमन को, तो एमन खुद ही सब कुछ सच बता देगी। इस ड्रामे ने तो फर्स्ट एपिसोड से ही हमारा सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ कर लिया और दिन ब दिन ये ड्रामा ऊंचाइयों तक पहुंचता जा रहा है। आपको भी अगर ड्रामा पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।